कोर्ट में, भारतीय कोर्ट के नियम कानून तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कैसे फैसला होता है, कोई मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचता है। एक व्यक्ति जाता है, कहीं अपनी शिकायत दर्ज करता है, ठीक है, और वहां से मामला कोर्ट तक जाता है। अगर कोई मामला ऐसा जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, रिट दायर की जाती है। अगर कोई मामला ऐसा हो, रिट में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई मामला हो जो पब्लिक कॉज से रिलेटेड है, पीआईएल दाखिल किया जाता है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन भारतीय कोर्ट में जा करके अपना विवाद जो भी है वो रख सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विवाद रखने के लिए दो पार्टी होनी चाहिए, दो स्टेट से, और दोनों को अग्री करना पड़ेगा। मान लीजिए कि भारत और बांग्लादेश दोनों चाहते हैं किसी मुद्दे पर कि आईसीजे से फैसला हो, तो दोनों मुल्कों को पहले अग्री होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत जाए और कहे कि भाई आईसीजे हमारा फैसला कर दो। आईसीजे विलास की बांग्लादेश से पूछो कि वो तैयार है हमारा फैसला मानने को, ठीक है। अगर आईसीजे तैयार है तो आईसीजे, अगर बांग्लादेश तैयार है तो आईसीजे उस केस को एडमिट करेगा, अदरवाइज आईसीजे एडमिट नहीं करेगा। भारत बांग्लादेश इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश का जो मैरीटाइम डील हुआ था, भारत बांग्लादेश का जो मैरीटाइम डील हुआ है, मतलब समुद्री सीमा का जो निर्धारण हुआ है, समुद्री सीमा विवाद जो था, इसको सुलझाया है आईसीजे ने। उसमें क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश दोनों तैयार हुए थे कि मामले को आईसीजे में लेकर के जाना है, और फिर उस पर आईसीजे ने फैसला दिया था। भारत पाकिस्तान विवाद आईसीजे में नहीं जाता है, यूएनएससी में जाता है। जो हर दिन आप सुनते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मामला आएगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वो डिस्कशन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्यों जाएगा? भारत अग्री नहीं करता कि पाकिस्तान अगर कहे भी आईसीजे में ले जाने के लिए, भारत अग्री नहीं करेगा। एक बात हुई। दूसरी बात क्या होती है, ये उन्हीं मामलों पे यहाँ मामले दर्ज किए जाएंगे, ये लिखेंगे हम लोग, कंटेंशियस लिखेंगे, बस समझ लेते हैं। एक बात तो ये हुआ कि दोनों पार्टी को अग्री होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस मामले में उसी मामले को सुनेंगे जो इंटरनेशनल कानून के तहत हो, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हो। कुछ ऐसी बातें हो सकती, कुछ ऐसा विवाद हो सकता है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे से बाहर हो, ठीक है। मान लीजिए विवाद ब्रिक्स नेशन के बीच हो, मान लीजिए विवाद सार्क देशों का हो, मान लीजिए विवाद बिम्स्टेक के देशों के बीच हो, मान लीजिए विवाद किसी नाटो के बीच में, तो उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उन्हीं चीजों को सुनेगा जो यूएन के द्वारा इंटरनेशनल लॉ है, उन्हीं के बारे में ये मामला सुनेगा। एक बात ये। तीसरी बात, कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन में तीसरा क्या है, विवादास्पद अधिकारिता क्यों करने, तीसरा विवाद इसको लेकर के है, इसमें उन्हीं पार्टीज के मामले सुने जाएंगे जो यूएन के मेंबर हैं या यूएन से जुड़े हुए हैं। अगर यूएन के बाहर का कोई मेंबर है तो नहीं इसमें आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि विवाद, फिर वही बात कि विवाद मान लीजिए सार्क में है, तो वो मामला आईसीजे में नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सार्क इसका यूएन का बॉडी नहीं है। पर अगर कोई मामला यूनेस्को को लेकर के, यूएन की बॉडी को लेकर के आईसीजे में, उसको रजिस्टर किया जा सकता है, उस पर सुनवाई की जा सकती है। तो उन्हीं बॉडी का होगा जो यूएन से एफिलिएटेड है, यूएन बॉडीज है या यूएन से रिलेटेड मेंबर है। चौथी बात, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ इसमें वो कोई फैसला नहीं हो सकता है। व्यक्ति विशेष, मान लीजिए ओसामा बिन लादेन के खिलाफ किसी को फैसला चाहिए, इट कैन नॉट बी हर्ड इन आईसीजे, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हो सकता, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें। एडवाइजरी में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट आईसीजे एडवाइज करता है। एडवाइस करता है किसको? यूएन बॉडी को, एजेंसीज को, जो एजेंसी जुड़ी है, जो कल 15-12 हम लोगों ने एजेंसी लिखा था, उनको किसी मामले पर, किसी अंतरराष्ट्रीय कानून को लेकर के कोई उलझन हो, वो आईसीजे से मांग सकते हैं फैसला कि मुझे इस पर एडवाइस चाहिए, एंड आईसीजे कैन एडवाइस टू देम। दैट इज ऑल कॉल आईसीजे का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये बाध्यकारी नहीं होता है, पर दूसरा वाला बाध्यकारी होता है, ठीक है। ये चारों पॉइंट समझ में आ गया आपको? कोई डाउट, कुछ पूछना हो? किसका? कुलभूषण जाधव, हाँ, यस, राइट क्वेश्चन। कुलभूषण यादव का जो मामला था व्यक्तिगत मामला नहीं था, इट वाज द मामला ऑफ वियना कन्वेंशन।
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।